आज मैं हूँ उड़ीसा की वही एकलौता ट्राइबल विलेज पर, जहाँ पर बनता है धान मूर्ति। मतलब हम जो राइस खाते हैं ना, उसी के ग्रेन से बनता है ये मूर्तियाँ। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं उस गांव पर जहां पर पैडी क्राफ्ट बनते हुए आर्टिसान को भी देखेंगे, वो ट्राइब से भी मिलेंगे और उनकी जो गांव है ना, खूबसूरत गांव, उसको भी देखेंगे। मैं वहां पर 3 दिन रुकने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ शेयर करूंगी। दिन की मेरा शुरुआत वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहा था। पद्मा मेरे हाथ में पकड़ा रही थी साल ट्री की दातून, जिसको वो सरकी कहते हैं। उसके बाद मेरे लिए पानी गर्म करना, फिर मुझे जबरदस्ती करके कंघी कराना और बाकी गांव घुमाना। और गांव में मुझे देखने को मिल जाता था, जैसे कि अभी ये मुर्गियां खाते हैं ना प्याज, बड़ी इंटरेस्ट से खाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे अद्भुत चीज देखने को मिल जाता था। और गाँव की जो घर है ना, कुछ कुछ घर ही बचा है जो पुराने तरीके से बनाया हुआ है, मिट्टी का घर है। और उस मिट्टी का घर में उनका जो कलर देने की टेक्निक है ना, वो बहुत ही सुंदर है। पक्का घर में कितना कुछ देने के बाद कलर में जो साइन आता है ना, इनके घर में वो जो कलर है उससे ज्यादा साइन करता है। जैसे कि अब ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना वरांडा में, वो एक पत्थर से बनाया हुआ है। इतना सुंदर कि आप बिलीव नहीं करेंगे। पर याद कीजिए, कभी अगर आप ट्राइबल हाउसेस देखे होंगे ना, वॉल पे उनका जो रेड कलर या मैरून कलर का दिया होता है कलर, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। घर के साथ साथ गाँव में उनकी तरह ट्रेडिशनल साड़ी पहन के ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने कोशिश किया था। वहाँ पर एक कैलरी बाजी ट्री है, ये जो अभी ना देख रहे हैं ना, उसमें बोलते हैं कि एक छोटा छोटा जो पत्ता होता है ना, उसको साग जैसे बना के खाते हैं। ये सब देखने के बाद मेरा मन हुआ कि उनका जो ट्रेडिशनल खान पान है वो सब कैसा बनता है, वो एक बार देखूंगी, उसका एक्सपीरियंस एक बार लूंगी। तो इसलिए मेरे लिए ना थोड़ा कुछ अरेंजमेंट किया था, जैसे कि मुझे देखना था कि वो कैसे प्रोसेस में होता है। एक के हांडी के ऊपर दूसरा तीसरा, फिर उसके चारों तरफ मिट्टी देना, फिर एक जगह रखना जिससे वो उसका जो एसेंस है वो निकल के आएगा। वो पूरा जो प्रोसेस है मैं बैठ के देखी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बाद में सोच रही थी चलो एक बार देख लिया, मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। बाद में देख पाऊँ या ना पाऊँ, उससे कोई जो अफसोस नहीं रहेगा। गांव में जो फूड कल्चर है ना, उसमें एक अहम हिस्सा है मांडिया का, मतलब स्मॉल मिलेट्स का। आप किसी पे घर पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई स्मॉल मिलेट्स को, जो पत्थर का जो चक्की है, मतलब स्टोन ग्राइंडर जो है ना ट्रेडिशनल, उसमें आपको मांडिया को पीसते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि इनकी जो खाने का तरीका है ना, वो अलग है। मतलब राइस का जो पानी बचता है दूसरे दिन को, उसको और ये जो स्मॉल मिलेट को मिला के ना, वो कुछ बना के उसको पीकर काम पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए मांडिया को ट्रेडिशनल तरीके से अलग किया जा रहा है हाथ से, जैसे कि इसको ना हमारे यहाँ कुला कहते हैं। और अभी जो खाद निकल गया है ना, उसको ट्रेडिशनल तरीके से ढिंकी में ग्राइंडिंग करके तैयार कर रहे हैं रीयूज करने के लिए। वो गाय को भी दिया जाता है और बहुत सारे काम में भी लगता है। ये तो राइस स्ट्रॉ है, और ये वही खर है जिसको बोल रही थी ना, पूरा कलरिंग किया गया है। जो मैरून कलर है, उनका पत्ते है, फल है, बहुत सारे चीजों से मिला के करते हैं। अभी चलिए इनसे मिलते हैं। यहाँ पर ना मांडिया को पेज कहते हैं। उन्होंने बोला कि पेज बनाएंगे पीने के लिए। मतलब वो ना मांडिया को क्रश करने के बाद वो जो राइस का जो पानी होता है उसको मिला के ही वो ड्रिंक बनाते हैं। और ये है वो वाल ट्री जिसके रूट से बनता है कलर, और नेचुरल डाई बना के जो कोटपाड़ में हमारा टेक्सटाइल होता है ना, उसको मिला है जीआई टैग। कोटपाड़ वीविंग के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाई है। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है वो धान मूर्ति जिसके बारे में हमें आपको दिखाना था। इसको धान मूर्ति कहेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि पैडी क्राफ्ट तो हर उस क्राफ्ट का कहा जाता है जिसमें पैडी का यूज होता है। इसलिए ओडिशा में आपको अगर पैडी क्राफ्ट सर्च करेंगे ना, बहुत सारा एरिया में, जैसे बालेश्वर, केउंझर, कोरापुट, बलांगीर, ऐसे बहुत सारे
एरिया में पैडी क्राफ्ट बनता हुआ दिखाई देगा। पर मैक्सिमम वो सारे चीज क्या होता है ना, एक बोर्ड के ऊपर पैडी को गम से पेस्ट करके बनाया जाता है। पर यहाँ पर जो होता है धान मूर्ति या पैडी क्राफ्ट, उसको ना वीव करके थ्रेड से धीरे धीरे एक एक धान के बीच में जो स्पेस होता है उसी में बुनते 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 जाकर बनता है एक क्राफ्ट। थ्रेड का यूज करके ही उससे क्रॉस कनेक्ट किया जाता है, जुड़ा जाता है, कुछ ना कुछ ऐड करते जाता है, फिर जाके बनता है जो सुंदर सुंदर मूर्तियां। ये जो आर्टिसन कपल है वो बता रहे थे कि इनका जो क्राफ्ट है वो सिर्फ बैम्बो, धान और थ्रेड से ही बनता है और कुछ भी यूज नहीं होता है। इनका जो बाम्बो है ना वो अलग बाम्बो है जो लोकली अवेलेबल भी है, उसको वो कहते हैं पानी बाउंस, मतलब हम समझेंगे इंग्लिश में तो वाटर बाम्बो। ऐसे वो पतला पतला होता है। मूर्ति तैयारी हेबा जिनिस एठी हमरो हे गेला प्राय 60 वर्ष खंडे हे गेला। मौसा जी का कहना है कि करीब 60 साल से ज़्यादा समय हो गया ये क्राफ्ट इस गांव में बनता हुआ। अभी ये जो देख रहे हैं बाम्बो, वो स्प्लिट होने से पहले का बाम्बो है, कितना छोटा आप देख सकते हैं। और एक जो अहम बात है इस क्राफ्ट बनाने के लिए, बाम्बो को भी पानी में भिगो के रखा जाता है, फिर सुखाया जाता है धूप में। बाम्बो अच्छी तरह से तैयार हो जाने के बाद उससे स्प्लिट करके पहले 2 छोटे छोटे जो स्प्लिट वाला बाम्बो, उसके बीच में धान रख के थ्रेड में ना बाम्बो का स्टिक बनाया जाता है, मतलब उसको आप पैडी स्टिक भी कह सकते हैं। एक साथ में बहुत सारा स्टिक बना के रखने के बाद जाकर उनका काम शुरू होता है। जैसे कि जो स्टिक आप बकेट में देखा होगा ना, बकेट में पानी में भिगो के रखाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसको बेंड किया जा सके। हर आर्टिसन के पास आप देखेंगे वो जो पैडी का स्टिक है ना, वो बकेट में पानी के अंदर भिगो के रखाया गया है। अब बहुत जगह जैसे मेला होता है, हमारा फेस्टिवल होता है, ट्रेनिंग होता है। भुवनेश्वर में जो ट्राइबल म्यूजियम है, दिल्ली में भी ट्रेनिंग चलता है। ये वाला मूर्ति बनते हुए आप देख सकते हैं। जो प्रोसेस है आपको देख के एहसास होगा कि वो कितना डिफिकल्ट है और कितना सुंदर प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पे। और मूर्ति के साथ साथ कलश भी बनाया जाता है, मोर भी बनाया जाता है और बहुत सारे चीजें भी धीरे धीरे बनने लगा है। गाँव में हर घर में बहुत सारे लोग तो बना रहे हैं, पर अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। जो छोटे छोटे मूर्तियां बन रहा था वो तो ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ था। आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग और लोगों का जो डिजाइनिंग का डिमांड है उसके हिसाब से बन रहा है। वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे मूर्तियों से शुरू होके अभी बड़े बड़े मूर्तियां भी बनने लगे हैं, मोर बनने लगे हैं और बहुत सारे जो गॉड गॉडेसेस है, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा है, वो भी बनने लगे हैं। पर इस गांव में सिर्फ पैडी क्राफ्ट नहीं, इस गांव में और इसके आसपास के गांव में ना बहुत सारे ट्राइबल ज्वेलरी भी बनता है। जो हमारा ब्रास का जो ट्राइबल ज्वेलरी बनता है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा का, ऐसा नहीं, वो थोड़ा अलग है। उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर अभी देखते हैं उनके गांव में जो एंड में है ना, वो जो ग्राम देवती है उनका मंदिर है, वो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर जो टेराकोटा का काम मैंने देखा ना, वो मुझे सबसे अद्भुत लगा। और इसी स्टाइल का टेराकोटा ढूंढ ढूंढ के ना मैं 20 किलोमीटर दूर एक गांव में भी पहुंची, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। यह लिम्बटा गांव की माँ माउली मंदिर है, जो ग्राम देवती की मंदिर है इनकी। उड़ीसा की इस अनोखा एकलौता पैडी क्राफ्ट वाला गांव को देखकर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए भी। और आप जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों के साथ बहुत सारा शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी हमारा जो कला है ना उड़ीसा का, उसके बारे में भी पता चला। अगर आपके गाँव में भी ना ऐसे कुछ अनोखा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उस गाँव को भी मैं जरूर जाऊंगी और उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूंगी। आपके गांव के नाम और वहां पर क्या क्राफ्ट है और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम वहां पर मुझे बताइए, ताकि मुझे वहां पर जाके पहुंचने में आसानी होगा। तो जल्दी मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ और एक नई वीडियो में। थैंक यू।